आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम खुदा की भक्ति करें, खुदा की आराधना करें और प्रभु की दासी के द्वारा वचन को भी सुनेंगे। आइए उससे पहले हम प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति करें। सब आँखों को बंद करें और अपने आप को वचन सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया, 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 स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है। हो हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और ये मेरा दिल, मेरी ताकत सारी और ये मेरा दिल, सब कुछ समर्पित यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है, सब कुछ समर्पित यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है। हो हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तू है कादिल खुदा, सारी कौमें मानेगी तू है कादिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है। हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। शुक्र गुज़ार यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्र गुज़ार यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी शिताइश यीशु तेरे लिए है। थैंक यू खुदावन। मेरे प्यारे प्रभु, आपके वचन जब तेरे दास लेके आते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता, उनकी अगुवाई कीजिए। और प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे पवित्र पवित्र नाम से प्रभु जितने सुनने वाले हैं
उनकी हृदय प्रभु जी पिता तेरे वचन में पिता परमेश्वर पिता भर जाए मेरे खुदावन। जब आपके वचन को जब सुनते हैं मेरे खुदा, इनका फेथ और इनका विश्वास पिता परमेश्वर 1000 गुना बढ़ने पाए मेरे खुदावन। प्रभु तो ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, वचन को सुनते हैं प्रभु जी इनके जीवन में हाँ पिता हर एक प्रॉब्लम पिता परमेश्वर इनसे दूर हो जाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर हर एक बीमारी बनी शिफा दे रहा प्रभु जी, हर एक हालातों पर प्रभु इनका हालात प्रभु बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम खुदा के दासी के साथ हम वचन की ओर जाएंगे। जब वचन में आते हैं तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और खुदा के दासी का भी धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन को सुनते हैं। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि प्रभु में आप सब आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में बने होंगे। मेरे प्रियो, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से खुदा ने हमें वो अवसर दिया कि हम फिर से हम YouTube में आपसे बातें कर सके। YouTube के द्वारा, YouTube के माध्यम से हम खुदा के संदेश को फिर से हम आपको सुना सके। खुदा ने हमारे लाइफ में यह अवसर को दिया है। बीते समय में, बीते दिनों में कुछ कारणवश हम YouTube में नहीं आ रहे थे और हम खुदा के संदेश को कुछ समय के लिए हम YouTube पर नहीं दे रहे थे। पर बाइबल बताती है, रोमियो 8:28 में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। वचन कहता है बीते दिनों में, बीते समय में बहुत सारे ऐसे बातें हुआ, ऐसी घटनाएं हुआ जिसकी वजह से हम YouTube पर नहीं आ रहे थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें अपने पुष्टि में रखा। खुदा ने हमें संभाला, हमारे अगुवाई किया और फिर से YouTube पर आने का हमें अवसर दिया। इस माध्यम से खुदा ने अपने वचन को बांटने का हमें अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं इस बातों के लिए। हम खुदा को सारी महिमा देते हैं, आदर देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते राजा। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। अपने कलाम से प्रभु हमसे बातें कर मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी परमेश्वर पिता, मेरे खुदा, इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतों का उद्धार हो, बहुतों का जीवन बदले। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतों का परमेश्वर पिता जीवन बदल जाए प्रभु, उनकी परिस्थितियां बदल जाए प्रभु, निराशा आशा में बदल जाए प्रभु, अंधकार ज्योति में बदल जाए, मृत्यु जीवन में बदल जाए प्रभु। क्योंकि दाऊद कहता है, वचन में लिखा हुआ है 119:50 में दाऊद कहता है कि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे दुख में मेरे से शांति उसी से हुई है कि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। सच में प्रभु हमारे दुख में हमें शांति दिया है परमेश्वर पिता, और तेरे वचन के द्वारा हमें जीवन दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, हमें आत्मिक रूप से जिलाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। निराशा से हमें आशा में लाया है, मृत्यु से जीवन में लाया है प्रभु, अंधकार से ज्योति में लाया है परमेश्वर पिता। हम थैंक्स कहते प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचनों की ओर जाएंगे।
कि परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है, हमसे क्या बातें करना चाहता है। इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। बाइबिल बताती है मेरे प्रियो, वचन कहता है, दाऊद कहता है भजन संहिता 121 का 1 में दाऊद कहता है कि मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आज हमारी आंखें किस पर लगी है? संसार की ओर, या परिवार की ओर, या बीमारी की ओर, या परिस्थिति की ओर? आज हम किस ओर ध्यान लगा रहे हैं? हालेलुया। दाऊद कहता है, यहाँ पे वचन में लिखा है, दाऊद कितनी सुंदर बातों को अपने लाइफ में वो कहता है, अपने जीवन में वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। आपने देखा होगा कि पर्वत हमेशा ऊंचाइयों में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी अपने आंखों को उस खुदा की ओर लगाना है। हमें भी अपने आंखें को उस पर्वत की ओर लगाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो चट्टान है, वो पर्वत है। हालेलुया। बाइबल बताती है सीनै पहाड़ में जब परमेश्वर उतरा, वचन बताता है कि वो पहाड़ भी कांपने लगा। उसकी उपस्थिति को पहाड़ भी सहन नहीं कर पा रहा था, वो पहाड़ भी कांपने लगा। इतना हमारा महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली प्रजा से खुदा ने जब मूसा से जब बातें किया, तो परमेश्वर उस पहाड़ पर उतर आया, और उस पहाड़ पर उतर के खुदा और मूसा से बातें करता है, इस्राएलियों से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारी आंखें हम हमेशा खुदा के ऊपर लगाए रहें। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जीवन में ऐसा परिस्थिति आया, ऐसा समय आया, तो उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। उसकी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगा था, वो परमेश्वर की ओर निहारता था। बाइबल बताती है कि वो प्रतिदिन 7 बार खुदा की इबादत करता था। 7 बार, सोचिए, 7 बार वो खुदा की उपस्थिति में जाता था। हालेलुया। वो हमेशा उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहता था। वो अपनी आंखें पर्वतों की ओर, कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आज हम अपनी आंखें किस ओर लगाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, जब एक टाइम था उसकी लाइफ में जब वो अकेलेपन से गुजर रहा था, वो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक उसके अंदर एक फीसद शांति था। वो परमेश्वर में मगन था। हालेलुया, हालेलुया। भले ही उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया, क्योंकि वचन बताता है, वचन में लिखा हुआ है, उसके पिता ईसाई ने जब अपने घर में, आज के डेट में कहें तो बड़ा फंक्शन करा रहे थे, उसके घर में एक बड़ा फंक्शन था, बड़ा सभा था उसके घर में।
सभा हो रहा था और वहां पे बड़े बड़े इस्राएल के अगुवे आए हुए थे, इस्राएली लोग आए हुए थे, इस्राएली प्रजा के लोग वहां पे मौजूद थे उस सभा में, उस मीटिंग में। और वहां पे सामुएल नबी भी आया हुआ था, क्योंकि खुदा ने उसको भेजा था वहां पे कि जाओ यिशै के घर में, वहां पे यज्ञ करना और मैं इस्राएल के अगले राजा को वहां पे मस्सा करूंगा, अभिषेक करूंगा उनके बेटों में से किसी एक को। जब सामुएल नबी आया तो सब बेटे उनके मौजूद थे सिवाय दाऊद की छोड़। यिशै के 7 पुत्र थे, मतलब उसके 8 पुत्र थे, लेकिन 7 पुत्र वहां पे मौजूद थे, लेकिन दाऊद को वहां पर इनवाइट नहीं किया गया, उसको बुलाया नहीं गया। देखिए, सोच के देखिए, अगर आपके घर में बड़ा सभा रखा जाए, मीटिंग रखा जाए और आपको वहां पर ना बुलाया जाए तो आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या चलता होगा। लेकिन ऐसे हालात में भी, ऐसे समय में भी दाऊद के मन में कोई वो नहीं था कि मेरे अपने घर के लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे इनवाइट नहीं किया, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। ऐसा कोई भी उनके मन में वो नहीं था, कुड़कुड़ाहट नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक फीस का शांति था और उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, इसलिए वो मगन था प्रभु में। हालेलुया। वो भेड़ बकरी चराते चराते भी खुदा की इबादत करता था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने सच में उसके भरोसा को देखा कि इसका भरोसा सच में मेरे ऊपर रहता है। हालेलुया। इसको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, लेकिन ये तो मुझ में मगन है, ये तो मुझ में आनंदित है, ये तो मुझ में खुश है, ये फिर भी मेरी आराधना कर रहा है, ये फिर भी मेरी प्रशंसा कर रहा है, ये फिर भी मेरी बड़ाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को खुदा ने देखा स्वर्ग से, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है, लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक राजा, एक व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सामुएल से कहता है तुझसा, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, उसने यूं ही नहीं कहा इस शब्दों के, इस वचन को, कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यूं ही नहीं लिखा इन शब्दों को, उसके लाइफ में ये बातें घटी थी और उस ऐसे समय में भी वो परमेश्वर में खुश था, आनंदित था। आज ऐसे समय में हमारा भरोसा किस पर रहता है? आज हम सोच कर देखें कि हमारा भरोसा किस पर रहता है, हम किस ओर ध्यान देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चरवाहा से राजा बना दिया। कितनी बड़ी बात है ना। हमारा खुदा हमारे फेथ को देखता है, हालेलुया, हमारे विश्वास को देखता है, हमारे वफादारी को देखता है, हमारे त्याग को भी देखता है, हमारे आंसुओं को भी देखता है, हमारे दर्दों को भी देखता है कि ऐसे टाइम में हम किस पर टिके रहते हैं, हमारा भरोसा किस पर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, भजन संहिता 125 का 1 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है,
जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता, लिखा है। हालेलुया। जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, दाऊद का भरोसा इतना दृढ़ था प्रभु में, उस पर्वत के समान। आपने पर्वत को देखा होगा, चाहे कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी बारिश हो, पहाड़ जो रहता है, पर्वत जो रहता है वो स्थिर रहता है, वो हिलता नहीं है, वो गिरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, हमारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए। हालेलुया। चाहे परिस्थिति जैसा भी है, हालात जैसा भी हो, हालेलुया, लेकिन हमें ऐसे हालातों से जब हम गुजरते हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, फिर भी हमारा भरोसा, हमारा फेथ खुदा पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। बीते दिनों में प्रियो, हमारे चर्च में भी जब सताव हुआ, चर्च को बंद करा दिया गया, फिर भी हमने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा। हमने हमारा भरोसा हमने खुदा पे रखा कि हमारा खुदा हमारे लाइफ में अद्भुत काम करेगा, एक दिन वो बड़ा काम करेगा। हम प्रेयर में बने रहे, खुदा में हम बने रहे, और आगे भी हम खुदा में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए, परमेश्वर पे होना चाहिए। हम अपना ईमान खुदा पे रखें, जिसने हमें बनाया और रचा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह दाऊद का फेथ खुदा के ऊपर था, उस जंगल में भी, उस अकेलेपन में भी, उस टूटेपन में भी वो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाया हुआ था। कहने का मतलब खुदा के ऊपर उसका भरोसा था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चरवाहा से राजा बना दिया। पूरे इस्राएल कौम का, इस्राएली जाति का खुदा ने, परमेश्वर ने उसे राजा ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत और बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसमें बने रहते हैं, हमारा भरोसा उस पर बने रहता है, तो खुदा हमारे लाइफ में बड़े कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपना भरोसा परमेश्वर पे बनाए रखें। हम परिस्थितियों की ओर ना देखें, लोगों की ओर ना देखें, समाज की ओर ना देखें, परिवार की ओर ना देखें, संसार की ओर ना देखें। हालेलुया। जिस तरह दाऊद परमेश्वर की ओर देखता था, परमेश्वर की ओर निहारता था, उसको दुनिया से मतलब नहीं था कि परिवार में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। जिस तरह अय्यूब के जीवन में ऐसा समय आया, एक ही दिन में बाइबल बताती है कि उस देश का वो क्या था, बहुत धनी व्यक्ति था। अय्यूब 1 अध्याय में, 2 अध्याय में उसकी कहानियां पढ़ सकते हैं। उस देश में वो बड़ा धनी व्यक्ति था। उस समय में वो बड़ा अमीर व्यक्ति था, रिच मैन था। वो किसी चीज का कमी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। इतना वो धनवान व्यक्ति था और खुदा का भय मानने वाला, खराई से चलने वाला, पवित्रताई से जीवन जीने वाला,
एक खरा व्यक्ति था, बाइबल बताती है। अय्यूब धर्मी था, सीधा था और खरा व्यक्ति था, परमेश्वर के भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। लेकिन जब उसका ऐसा समय आया उसके जीवन में, बाइबल बताती है कि उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी और कई हजार उसके भेड़ बकरी थे, गाय बैल थे। वो बहुत धनी व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन एक ही दिन में जब उसका परीक्षा लिया गया तो एक ही दिन में सारे चीज खत्म हो गए। उसके धन दौलत, उसके बच्चे, उसके भेड़ बकरियां, जो कई हजार भेड़ बकरियां थी उसके पास, गाय बैल थे, ऊंट थे, गधे थे, गधियां थे, बहुत सारे उनके पास जानवर थे। ये सब खत्म हो गया। फिर भी उसका फेथ खुदा के ऊपर था, फिर भी उसका भरोसा खुदा के ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा 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 हम देख सकते हैं बाइबल में, उसके लाइफ में। देखो, आज हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आ जाती है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। लेकिन उसके जीवन में आप देख सकते हैं, बाइबल बताती है उसके जैसा धनी व्यक्ति उस समय में नहीं था कोई। उस देश में वो बहुत धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका फेथ परमेश्वर के ऊपर बना रहा और वो खुदा से कहता है धन्यवाद। खुदा कहता है तूने दिया और तूने ले लिया, कहता है तेरा नाम धन्य रहे। क्या ऐसे समय में हम खुदा की इबादत कर सकते हैं? क्या ऐसे समय हम खुदा के ऊपर फेथ रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं? अय्यूब की तरह हम कह सकते हैं कि धन्यवाद खुदा, जो हुआ अच्छा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का भरोसा देखिए खुदा के ऊपर था, उसका ईमान खुदा के ऊपर था, उसका भरोसा खुदा के ऊपर था। सब कुछ चले जाने के बाद भी वो खुदा को धन्यवाद देता है, उसकी इबादत करता है, उसकी प्रशंसा करता है। हालेलुया। कैसा उसका भरोसा था खुदा के ऊपर। हालेलुया। तभी खुदा ने तारीफ किया उसका कि अय्यूब जैसे सीधा और खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। इसलिए शैतान को जलन हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जब उसका परीक्षा लिया गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वो खुदा को धन्यवाद दिया। इस बात से शैतान हार गया। मैंने सब कुछ छीन लिया, फिर भी खुदा की महिमा करता है, खुदा की इबादत करता है, उसकी प्रशंसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी तरह हमारा भरोसा भी खुदा के ऊपर होना चाहिए। हम सिर्फ अच्छे समय में ही परमेश्वर की इबादत ना करें। जब हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ आ रहा है, हमें आशीष मिल रहा है, हमारे घर में बरकतें आ रही है, हमारे जीवन में चंगाई आ रही है, हम चंगे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, तभी हम खुदा की इबादत ना करें। हम ऐसे समय में भी खुदा के ऊपर ईमान रखें, भरोसा रखें। जब जीवन में समस्याएं हो, परिस्थिति हालात बिगड़ा हुआ हो, तब भी हम खुदा के ऊपर ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हालात जो भी हो, जैसा भी हो, परिस्थिति जैसा भी है, ऐसे समय में भी हम खुदा के ऊपर ईमान रखें, भरोसा रखें। आप जानते हैं कि सताव भी बहुत सताव हो रहा है कई राज्यों में। छत्तीसगढ़ है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सताव हो रहा है, राजस्थान है, यूपी है, बहुत जगहों में बहुत सताव हो रहा है। ऐसे समय में भी हम अपना ईमान, अपना भरोसा हम खुदा के ऊपर रखें। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दिया, उसे ब्लेस किया, उसे महान पुरुष बनाया, अगर आप भी बने रहेंगे तो खुदा भी आपके लाइफ में भी वो बड़े काम को करेगा। जैसे अय्यूब के जीवन में जब वो समय में बना रहा, उसका ईमान परमेश्वर में बना रहा, तो खुदा, बाइबल बताती है कि खुदा ने उसको दुगुना आशीष दिया। हालेलुया,
मेरे प्रियो आप भी बने रहेंगे तो खुदा भी आपको दुगुना आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया। आप भी दाऊद की तरह अकेलेपन में, उस निराशा में, उस टूटेपन में भी आप खुदा में बने रहेंगे। आपके भरोसा, आपकी फेथ खुदा पर रहेगा। अपनी आंखें आप खुदा के ऊपर लगाए रहेंगे तो खुदा भी आपको घूरे से उठाकर चट्टान पे खड़े करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपना ईमान खुदा पे रखें, अपना भरोसा खुदा पे रखें। हालेलुया। 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 इस सुंदर वचन से मेरे प्रियो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता। इस सुंदर वचनों से आपने बातें किया प्रभु कि हमारा ईमान परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारा भरोसा, हमारा फेथ खुदा पे होना चाहिए। आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर पिता। और जितने भी जन प्रभु इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, परमेश्वर एक एक के लाइफ में परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर होने दे राजा अद्भुत कार्य प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, आपके जन, आपके प्रिय लोग परमेश्वर उस अकेलेपन में, निराशा में भी, उस टूटेपन में भी प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर ईमान रखे प्रभु, आपके ऊपर भरोसा रखे खुदा। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे खुदा अय्यूब के समान प्रभु परमेश्वर अपने जीवन से आपको प्रभु इबादत करने पाए प्रभु। दाऊद के समान प्रभु अपने जीवन से प्रभु आपको महिमा देने पाए खुदा। आपके लोगों को ऐसा स्ट्रांग बना परमेश्वर कि उनका फेथ आप पर होना चाहिए मेरे परमेश्वर, उनका फेथ आप पर होना चाहिए मेरे खुदा। ऐसे अपने लोगों को तो स्ट्रांग बना प्रभु से। हर एक निराशाएं, हर एक को बीमारियां, हर एक को परेशानियां, हर एक को तकलीफें, हर एक को निराशा, हर एक को डर इनके लाइफ से आज आउट हो जाए। जो आपके सनों को, आपके लोगों को कमजोर करती है, हर एक को शैतानी कार्य एक एक के लाइफ से आउट हो जाए, आउट हो जाए। जिन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, पवित्रता में चलने से रोकती है, खुदा के ऊपर भरोसा रखने से रोकती है, खुदा के वचन में चलने से रोकती है, वो सारे शैतानी आत्मा इनके लाइफ से आउट हो जाए। हालेलुया। 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 एक एक जन का भरोसा तुझ में दृढ़ और मजबूत रहे परमेश्वर पिता। अय्यूब के समान उनका भरोसा आप पर हो प्रभु जी। दाऊद के समान परमेश्वर एक एक जन प्रभु, आपकी कलीसियाएं परमेश्वर पिता, आपके जन मेरे खुदा अपनी आंखें आपकी ओर लगाए रहे मेरे प्रभु से। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने के लाइफ में अद्भुत कार्य कर दिया प्रभु, हम बिलीव करते खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद पिता, यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।